बेतिया शहर जो बाढ़ में पिछले 20 साल से डूबता है, उसके लिए कोई विधायक नहीं दोषी है, उसके लिए ये आदमी दोषी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये है सुजय सुमन जी, आदरणीय, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, पिछले 20 साल से बैठे हैं, और ये कब मेरे ऊपर केस कर देंगे पता नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये 20 साल से बैठे हैं और इनके द्वारा बनाया हुआ एक भी नालिश सही नहीं है। सिविल इंजीनियर ये भी होंगे, मैं भी सिविल इंजीनियर हूं, इनसे कुछ सवाल पूछूंगा। पूरे बेतिया का बेंचमार्क लेवल क्या है नाला का, बताइए आप। जो मुख्य नाला जो है, हाँ, सारे एक और सवाल पूछता हूं, आपको पता है एशिया में सबसे पहले नदी से नदी कहां जोड़ा गया था? कौन से धरती पे जोड़ा गया था? बेतिया में जोड़ा गया था। जिस बेतिया में चंद्रावत नदी को गंडक नदी से जोड़ा गया था, और जिस बेतिया में एक बूंद पानी नहीं लगता था, उस बेतिया के बिजनेस को आपने चौपट कर दिया, उस बेतिया के विकास को आपने चौपट कर दिया। क्या आपको पता है? आपके ऊपर इनकम टैक्स का रेड हुआ था, क्यों हुआ था? अब न बताइए, ये क्या क्वेश्चन हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इनकम टैक्स का रेड नहीं हुआ है, आपके ऊपर इनकम टैक्स का रेड हुआ। आप अपनी ईमानदारी साबित कीजिए कि क्यों रेड हुआ था। कोई कंप्लेन किया, आया, रेड किया, उसमें क्या रिजल्ट आएगा वो तो बात की चीज़ है ना। अभी तक रिजल्ट नहीं ना आया है। कितना दिन पहले रेड हुआ है आपके ऊपर? 6-7 महीना पहले हुआ। 6-7 महीना पहले इनके ऊपर इनकम टैक्स का रेड हुआ था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और स्विट्जरलैंड में पिछले 13 साल में पहली बार भारत का संपत्ति बढ़ा है। क्या पता ऐसे ही लोगों का संपत्ति बढ़ता होगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये लोग हैं एक्चुअल में दोषी। हम लोग डीएम को ढूंढते हैं, हम लोग विधायक को ढूंढते हैं, और हम लोग किसी और को ढूंढते हैं, और ये लोग डुबा देते हैं बेतिया को। बेतिया का फ्लो कितने डायरेक्शन में है? सिंगल डायरेक्शन, मल्टी डायरेक्शन? बेतिया का पानी निकालने का फ्लो सिंगल डायरेक्शन में है कि मल्टी डायरेक्शन में है? आप जो बात करने के लिए आए हैं, तो आप एज ए पत्रकार बात कर रहे हैं, तो कोई बात करिएगा। अरे सुनिए ना, मैं एज ए बेतिया का नागरिक बात कर रहा हूँ। जिस दिन मेरी बीवी प्रेग्नेंट रहेगी, जिस दिन उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल जाने में दिक्कत होगा, उस दिन मैं क्या करूंगा? आप जान से मारे हैं बेतिया के कितने लोगों को, आपने बेतिया के विकास को चौपट किया है। A few moments later. नाम है चच्चा आपका? हमारा नाम मोहम्मद महमूद है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये क्या चीज का काम हो रहा है? ये गांधी जी का आश्रम बन रहा है। गांधी जी का नाम सुने हैं? जी। चलिए अब सुनाते हैं और गांधी जी की कहानी आपको। देखिए इसमें क्या होता है कि ये काम केंद्र सरकार ने ठेकेदार को दिया है। ठेकेदार को डायरेक्ट काम कराना चाहिए 10% प्रॉफिट पे, उन्होंने इनको दे दिया है। अभी 10% प्रॉफिट ठेकेदार का, 10% प्रॉफिट, 10% इनका प्रॉफिट, अब 20-25% नेताजी और कर्मचारी लोगों का प्रॉफिट गए। गांधी जी के मूर्ति इसमें सत्यानाश हो जाएंगे। गांधी जी का मूर्ति उद्घाटन के पहले ही क्या पता ही घरवा गिर जाए, उसी में गांधी जी का मूर्ति का शिलान्यास हो जाए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चलिए आइए इधर चचा, और भी थोड़ा सा बात करते हैं। ये ढहेगा नहीं दीवार? नहीं, नीचे से छत निकाल कर लगाए हैं। छत निकाल के? इसमें क्यों नहीं आप सरिया डाले हैं? इसमें रिंग क्यों नहीं डाले हैं? इसमें इतने ही पे छत डालना है। इतना ही पे छत डालना है इस पर। ये लेवल क्यों नहीं है? तो फिर ये ऊपर है या नीचे है? फिर तब चचा क्या होगा? वाइब्रेट अब क्या? अब ब्रेकर से इसको तोड़िएगा या ग्राइंडर से काटिएगा? लेवल इसको करिएगा। कैसे? किस चीज से? मोदी जी से कोई सामान मंगाइएगा, छेनी हथौड़िया, उससे लेवल कीजिएगा। चचा ये गलत है। और गांधी जी का आप आश्रम बना रहे हैं, ये भितारवा आश्रम गांधी जी का आश्रम है। चचा आपको पता है गांधी जी ने देश को आजाद कराया, और आप गांधी जी का आश्रम में काम करके गांधी जी का आश्रम का सत्यानाश कर रहे हैं। चचा हाँ, नाश करेंगे। रिबाउंड हैमर टेस्ट जानते हैं? कौन सा ग्रेड से कास्टिंग करना है? ग्रेड बता दीजिए चचा, ठेकेदार हैं आप तो ग्रेड बता दीजिए। कौन ग्रेड इंतजाम करना है? कौन सा ग्रेड? हम लोग 43 ग्रेड। अरे वो सीमेंट का ग्रेड नहीं पूछ रहे हैं, ये कास्टिंग का ग्रेड। ये कंक्रीट का ग्रेड क्या है? 3 का माल के इस्तेमाल। ग्रेड बताइए, 1 2 3 छोड़िए, ग्रेड बताइए क्या है? ग्रेड हम नहीं समझते सर। अब बताइए तो कैसे? तो आपके सर पे अगर देश का जिम्मेवारी दे दिया जाए तो सत्यानाश हो जाएगा देश। ये कौन सा सीमेंट है? इसका ग्रेड चेक कराइए तो मेरा, इसका सीमेंट का ग्रेड चेक कराइए तो कौन सा ग्रेड है?
देखिए 43 ग्रेड होगा। किधर लिखा हुआ है 43 ग्रेड? जेपी है। ये पता है क्या है? पता है क्या है? बैठिए, अब आपको हम इंग्लिश में समझाते हैं और हिंदी में संधि विच्छेद करेंगे। इस पे रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, इस पे लिखा हुआ फ्लाई एस बेस्ट। ये विदाउट ग्रेड वाला सीमेंट है, सबसे सस्ता सीमेंट है। ये 33 ग्रेड भी नहीं है, ये विदाउट, ये क्या है? पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, वो सब यही सीमेंट होता है, लेकिन इस पे ग्रेड होता है। सबसे खराब फ्लाई एस वाला होता है, उसके बाद से 33 ग्रेड, फिर 43 ग्रेड, फिर 53 ग्रेड सबसे अच्छा होता है। अब तो सबसे घटिया सीमेंट जो है देश के राष्ट्रपिता के नाम पे चिपका दिए चाचा। जो घटिया सीमेंट है सबसे घटिया है ये। अच्छा, बंद कर देंगे। कहीं आपने आरोप लगा दिया मेरे ऊपर, बंद कीजिए ना। हाँ पहले बंद कीजिए ना। हाँ, इसको बाइट देने के लिए रजिस्ट्रार अधिकृत है, हम नहीं है, मीडिया तो है ना। हाँ, आप एक बात बताइए मुझे। नहीं, ये गलत है। कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि एक ही आदमी रजिस्टर्ड है। यहीं पर आप पीए है ना? जी, मैं आप VC के पीए है ना? VC साहब हैं कहाँ? मैं VC साहब मुजफ्फरपुर में, बाइट लेना। मुजफ्फरपुर में भी VC साहब नहीं है। रजिस्ट्रार साहब तो बाइट लीजिए ना। मुजफ्फरपुर में भी VC साहब नहीं है। रजिस्ट्रार साहब तो बाइट लीजिए, बाइट देने के लिए रजिस्ट्रार। और यही दिक्कत है कि बिहार में किसी अधिकारी से, बड़े अधिकारी हैं ये, छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, बड़े अधिकारी से अगर हम लोग पूछने जाते हैं सवाल, अब मैं क्या पूछूंगा? इनका नाम पूछूंगा कि इनका घर पूछूंगा? क्या पूछूंगा? कुछ नहीं बताना चाहते हैं। और यही कारण है कि बिहार में युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं वो जदयू पे आरोप लगा रहे हैं, जदयू जो है बीजेपी पे आरोप लगा रहा है। सरकार दोनों मिलकर चला रहे हैं और बच्चों का भविष्य बिहार में बर्बाद हो रहा है। अभी मैं ये भागलपुर यूनिवर्सिटी में हूं और ये VC के पीए हैं, VC के पीए, और VC साहब 6 महीना से गायब है यहां से। जरा सोचिए, जब VC साहब गायब रहेंगे तो पीए से ही ना सवाल करेंगे, पीए साहब गायब रहेंगे तब ना जाके गार्ड से सवाल करेंगे। तो ये कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। आजाद भारत के आजादे ना कर्मचारी हैं, ये गुलाम कर्मचारी थोड़ी हैं। सही चीजों को बताने में इनको क्या दिक्कत हो रहा है? मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि VC साहब कहाँ हैं, तो बोल रहे हैं मुजफ्फरपुर है। जब VC साहब मुजफ्फरपुर रहेंगे तो भागलपुर का प्रभार उनको क्यों दिया गया है? अब वहां पे भी, मुजफ्फरपुर में भी नहीं है। सुनने में आ रहा है कि उनका बेटा कहीं यूपी से चुनाव लड़ा था, उसको चुनाव लड़वाने गए थे वो। जरा सोचिए, वैसे वैसे लोगों को VC बना दिया जाता है बिहार में। बिहार बाहर किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है क्या? किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ बिहार में ऐसा होता है क्योंकि बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाएगा ताकि वो मजदूर बने, लेबर बने और दूसरे राज्यों में जाकर धक्का खाए। अब इनसे सवाल नहीं करेंगे तो किन से सवाल करेंगे? अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जाके सवाल तो करेंगे नहीं हम लोग। आप लोग हर साल करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं उत्तेजित। आपका बेटा का भविष्य बर्बाद होगा तो आप उत्तेजित होइएगा कि नहीं? गरीब का बच्चा का भविष्य बर्बाद हो रहा है तो आपको कहां से उत्तेजना होगा? आपको तो सरकार 2 लाख रुपया से ऊपर सैलरी देता होगा और हम लोगों के टैक्स के ये गमछुआ खरीदा हूं ना तो टैक्स दिया हूं और उससे आपको सैलरी मिलता है। उत्तेजित आप हमको बोल रहे हैं? आपका बेटा का भविष्य मैं बर्बाद करूंगा, आप उत्तेजित होइएगा कि नहीं? बताइए पहले। आपका बेटा का मैं भविष्य बर्बाद करूंगा, आपको उत्तेजना होगा कि नहीं होगा? यह बात बताइए पहले आप मुझे। होगा कि नहीं होगा? आपकी बीबी का इलाज नहीं होगा, ब्लड के बिना वो मर जाएगी अस्पताल में, आपको उत्तेजना होगा कि नहीं होगा? मैंने आपको गाली दिया? मैं आप बोल रहा हूं, रिस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन चिल्लाना इसलिए पड़ रहा है कि बिहार का पूरा सिस्टम गूंगा हो गया है। 5 साल में किसी बिहार के अलावा किसी भी राज्य में ग्रेजुएशन होता है क्या? क्यों सेशन लेट चल रहा है? बिहार के अलावा किसी भी राज्य में सेशन लेट चला है क्या? बताइए तो, थोड़ा आप जवाब दीजिए तो। पेपर खरीदने के लिए आप लोगों के पास पैसा नहीं है। पेट्रोल और महंगा कीजिए लेकिन पेपर खरीद के मार्कशीट दीजिए लोगों का। दुर्लभ कुमार सिंह कहाँ गए? मर गए। हम लोग विरोध करते हैं, सब राजा रहता है। लिखना चाहिए, मान चलिए ये एक्सेप्टेड है। सर 2 मिनट। क्या कर रहे हैं लोग आप लोग? हम लोग मीडिया से हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? सच तक न्यूज़ से। इसमें हम गलती से घुस गए ना सर। सॉरी 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 सॉरी। हम बेवकूफ़ हैं सर। सर आप लोग कर क्या रहे हैं वो बताइए पहले। क्या किस लिए मीटिंग हो रहा है? कौन सा यूनिवर्सिटी है ये? कितने साल कोर्स लेट है? सैलरी मिलता है कि नहीं समय पे? आप लोगों को मिलता है कि नहीं? देखिए, ये देखिए सब लोग चिल्लाने लगे, सब लोग चिल्लाने लगे। देखिए देखिए, हाँ बढ़िया है। ये देखिए, ये सीनेट हॉल में है हम लोग, सीनेट हॉल में है हम लोग। और देखिए, हाँ
देखिए देखिए ये 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 हमको जो आदेश मिलेगा ये देखिए ये जेपी यूनिवर्सिटी है। सीनेट हॉल में मीटिंग चल रहा है। 3 साल का कोर्स 5 साल में भी नहीं कंप्लीट किया जा रहा है और यहां पे धक्का मार के निकाल दिया जा रहा है मीडिया वाले को। देखिए ये है यूनिवर्सिटी और एक कड़वा सवाल पूछ देने पे सबके अंदर खलबली मच गया कि इन लोगों को सैलरी मिलता है कि नहीं मिलता है। सबके अंदर खलबली मच गया और धक्का मार के निकाल दिया जा रहा है। यानी सही सवाल इन लोगों से पूछा नहीं जा सकता है। जरा सोचिए फिर मीटिंग ये लोग क्यों कर रहे हैं? ये लोग जवाब नहीं देंगे। ये लोग 3 साल का कोर्स जो है 5 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे 7 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और ये सब गरीब के बच्चे हैं। और इस सीनेट हॉल में बैठने वाले किसी भी आदमी का बच्चा जो है जेपी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता होगा। सच्चाई यह है कि यहाँ पे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य बर्बाद किया जाता है। इस प्रकार से बिहार में जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं वहां पे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। और जयप्रकाश नारायण के ऊपर जो है इस यूनिवर्सिटी का नाम है। जरा सोचिए। और ये सभी गरीब के बच्चे हैं, कोई भी विधायक सांसद का बच्चा नहीं है। यहां तक कि इसमें पढ़ाने वाले जितने भी प्रोफेसर हैं उसमें से 90% लोगों का बच्चा जो है ना इस यूनिवर्सिटी में नहीं। और ये देखिए सुनिए, ये देखिए ये वीआईपी गाड़ी किसका है? वाइस चांसलर का। इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर फॉर्च्यूनर पे चढ़ते हैं, फॉर्च्यूनर पे। ये देखिए ये फॉर्च्यूनर पे नंबर देखिए, वीआईपी नंबर है 6500। वाइस चांसलर फॉर्च्यूनर पे चढ़ेंगे और ये सभी लोग जो है ना वीआईपी लोगों का गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ है। सीनेट में मीटिंग के लिए सभी लोग आए हैं, सभी। ये देखिए सभी लोग और बच्चे जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं यूनिवर्सिटी में। ये देखिए और बच्चे क्या चीज से आ रहे हैं? बच्चे आ रहे हैं ई रिक्शा से, इससे टोटो से आ रहे हैं। और ये देखिए जयप्रकाश नारायण जी भी जो है ना आज शर्मिंदा होंगे कहीं नहीं तो कहीं कि इनके नाम पे जो यूनिवर्सिटी बना है उसमें जबरदस्त धांधली होता है। और देखिए अगर मैं जूता पहन के इसके ऊपर चढ़ जाऊं तो 75 को बवाल होगा। और यूनिवर्सिटी के गेट के सामने जयप्रकाश नारायण का जो प्रतिमा लगा है वो देखिए कितना गंदा है, देख सकते हैं। देखिए कितना गंदा है। कौवा के हग रहा है, कौवा। जयप्रकाश नारायण भी जो है ना आज रो रहे होंगे। और देखिए ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये और इसी रास्ते से फॉर्च्यूनर पे VC साहब बैठ के जाते हैं। फॉर्च्यूनर पे उनको फुर्सत नहीं है जयप्रकाश नारायण का प्रतिमा भी कम से कम साफ करा दे। और जब सवाल किया जाता है ना तो धक्का मार के निकाल देते हैं ये लोग। जरा सोचिए।